हाय एवरीवन, आप सबको अपने चैनल पे स्वागत है। एनएमसी के द्वारा से 2024 के लिए नीट 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, न्यू सिलेबस, लेकिन होशियार रहिएगा, जो सिलेबस जारी की गई है उसको देखने के बाद, चूँकि एनएमसी जो सिलेबस निकाल के जो दी है, आप साउथ इंडियन से अगर बिलोंग करते हैं, एम्स के और भी बॉडीज़ जो है वो इन सिलेबस को फॉलो पूरी तरह से नहीं करती है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको पूरी तरह से इसी आधार पर अगर पढ़ते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, फिर आप कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है। क्या इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो पूरी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। पहले कौन कौन सा चैप्टर को डिलीट किया गया है, बायोलॉजी का हो या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स का, वो तीनों चीज़ों को पहले मैं देख लूँ, उसके बाद पूरी हम डिटेल आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। टोटल अगर हम सिलेबस की बात करें, क्लास 11 और 12 दोनों का जो सिलेबस है बायोलॉजी में 5-5-10 है, जिसमें कि आपको डिलीट चैप्टर या टॉपिक्स कह सकते हैं वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये डिलीट कर दिया गया 11 का। ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट भी किया गया, मिनरल न्यूट्रिशन भी किया गया। चले ये 11 क्लास का डिलीट आपने कवर कर दिया, देख लिया होगा। क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और फिर 12 का स्ट्रेटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल इशू को आपने देख लिया कि ये आपके बच्चे के डिलीट कर दिया गया। आपने यहाँ तक तो देख लिया। फिर आगे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जैसे कॉमन अगर कंफ्यूजन होगा जो लोगों को, वो फ्रॉग सेंसरी ऑर्गन डिलीट कर दिया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिलीट किया गया है। यहाँ फ्रॉग दिया है, आगे अगर आप जाएंगे तो इंसेक्ट दिया हुआ है। देखिए अनकॉमन जहाँ कंफ्यूज कर रहा है, नेम एनिमल टिश्यू टर्म इन आपको पीडीएफ है, पर इंसेक्ट टर्म गिवन इन द टिश्यू, इंसेक्ट भी आपको यहाँ पर दिया है। फ्रॉग आपको मेंशन किया गया, ये आपको डिलीट नहीं है, इसको आपको पढ़ना है। लेकिन फ्रॉग अगर आप पढ़ेंगे तो कॉकरोच जो है वो भी देखना होगा। उसके बाद इंसेक्ट टर्म की बात करें तो आपको ये टर्म जो है वो भी आपको पढ़ना है, टिश्यू को। डेंगू आपको पढ़ना है, चिकनगुनिया आपको पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में आपको पॉपुलेशन जो है वो आपको ऑलरेडी जो है पीडीएफ रूप में नहीं दिया है, लेकिन उसको भी आपको पढ़ लेना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ तो अभी हम बायो के लिए, अब हम पूरा सिलेबस के अनुसार से देखेंगे कि आखिर हमें करना क्या हो, किसको माने और किसके बेस से तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसी तरह से केमिस्ट्री में अगर देखेंगे तो स्टेट मैटर, सॉलिड स्टेट, एस ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब आपका डिलीटेड पोर्शन है। हाइड्रोजन, मेट्रोलॉजी, पॉलीमर्स, ये आपका एनएमसी के द्वारा से केमिस्ट्री में डिलीट किया गया है। अगर केमिस्ट्री इन एवरीडे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो पोर्शन डिलीट किया गया केमिस्ट्री में, एस ब्लॉक, चलिए एस ब्लॉक के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एस ब्लॉक में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका हमें बेसिक जानकारी भी ज़रूरी है। अब हम पीडीएफ जो निकला है, एनएमसी ने निकाला है, उस पीडीएफ पर ज़रा गौर करें और ध्यान दें। ये है पीडीएफ जो एनएमसी के द्वारा अप्रूवल किया गया यूनिट्स है। इसमें देखेंगे तो अगर आप बायोलॉजी खास करके पॉइंट और केमिस्ट्री, चूँकि सिलेक्शन इसी बेस पर भी है, फिजिक्स में भी कुछ पार्ट डिलीट किया गया है, टॉपिक कह सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगर ये केमिस्ट्री है और बायोलॉजी अगर शुरू हो जाता है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से डिटेल को देखिएगा। बायोलॉजी का भी कुछ पोर्शन ऐसे है जिसे हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, इसमें जो डिलीट किया गया है, देखिए यहाँ कॉकरोच को जो है वो डिलीट कर दिया गया है। लेकिन कॉकरोच को जो डिलीट ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन फैमिली आपको पढ़ना है। फैमिली में से आपको इंसेक्ट पढ़ना है और फ्रॉग पढ़ना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब इंसेक्ट और फ्रॉग है तो कॉकरोच के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन का वो मुश्किल से हाफ घंटे का ये क्लास होता है जिसमें कवर हो जाता है। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में अगर देखिएगा तो इसमें डिलीट जो किया गया है
वो खास करके ट्रांसपोर्ट इन प्लांट यूज़ ख़त्म कर दिया गया है, मिनरल्स आपको ख़त्म कर दिया गया है, प्लांट ग्रोथ ख़त्म कर दिया गया है, एंड डेवलपमेंट वेरिसलेशन ख़त्म किया गया और फोटो पैराडाइज को भी ख़त्म कर दिया गया है। अगला चैप्टर में देखें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन ख़त्म किया गया है। अगर रिप्रोडक्शन में देखें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दिया गया। जेनेटिक एवोल्यूशन में अगर आप देखते हैं तो वो मैं आपको दिखा दूं कि जेनेटिक प्लांट में हो गया। अब आपका जैसा ह्यूमन में मैंने बता दिया, जेनेटिक में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ख़त्म किया गया है, जेनेटिक्स में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, ये 100% उसी तरह से है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बायोलॉजी एंड वेलफेयर, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर है, यह टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया गया है। इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इन फूड प्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें क्या ऐड किया गया ये ध्यान रखिएगा। इसमें हेल्थ को ऐड किया गया है, हेल्थ एंड डिजीज़ को ऐड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जिसमें डेंगू आपको पढ़ना है, चिकनगुनिया पढ़ना है, और ख़ास करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट टोबैको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके क्या क्या एब्यूज़ है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, एप्लीकेशन देखें, नेक्स्ट जो आपका है उसमें अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें चेंज किया गया है। और उसी तरह से बायोलॉजी में देख लिए। फिज़िक्स में अगर हम बात करें, फिज़िक्स में जो चेंजिंग किया गया है वो ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो है